देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। देखिए, हमें 2-3 बातों पे विशेष ध्यान देना है। मैं 2 मिनट ही आपका लूँगा चूँकि समय खत्म हो चुका है। सबसे पहला, जैसा आरवीएम का उद्देश्य है, आरवीएम जब बनाई गई और जब उसका उद्देश्य रखा गया, निर्धारित किया गया, तो उस वक़्त के बहुत सारे साथी आज हमारे साथ नहीं हैं। उसके बाद के साथी लोग जुड़े हैं, तो उनको उसकी जानकारी नहीं है, तो मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आरवीएम का सबसे पहला उद्देश्य रखा गया कि हम लोगों को 365 दिन काम करना है। वर्ष के 365 दिन भी हमको काम करना है। उसका अंतिम ये रखा गया कि अगर हम कम से कम कोई दिन हमारे बीच में ऐसा है कि हम काम ना कर पाए, बुद्ध, साहु फूले, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब, संत रविदास, संत कबीर, महापुरुषों के मिशन के प्रति यदि हम काम ना कर पाए, कोई दिन हमारी लाइफ में ऐसा आता है, हमारे जीवन में ऐसा आता है, तो उसके लिए हमने ये तय किया कि वो कुछ ना कर पाए तो कम से कम खाना खा के सोते समय केवल 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके, अपने मन मस्तिष्क से अपने को एकांत करके सिर्फ अपने महापुरुषों के आंदोलन को मन ही मन में वो रिपीट कर ले, विचार कर ले मन ही मन में। कम से कम इतना काम तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा आदमी भी कर सकता है। फिर सो जाए, कम से कम ये करें। तो वर्ष के 365 दिन भी काम करना है, उसमें उसकी हाजिरी लग जाएगी। जैसे भाई मैंने आज 24 घंटे कोई काम नहीं कर पाया, मैं बिजी रहा, परेशान रहा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घर परिवार खानदान में प्रॉब्लम हो गई, होती है, स्वाभाविक है। लेकिन हम कहीं भी रहेंगे तो खाना तो खाएंगे ही, और खाना खाएंगे, खाने के बाद सोएंगे भी। तो सोने के बाद अगर 5 मिनट हमने अपनी आंखें बंद करके अपने महापुरुषों के मिशन को, उसके आंदोलन को स्मरण कर लिया, रिपीट कर लिया, तो हमारी ऊर्जा, हमारे दिमाग की शक्ति कम से कम कंटिन्यू स्टे लिव बनी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। पहला ये है। इसके लिए हमने आरवीएम ने 365 दिन काम करना है, इसी कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा है कि एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि हमको पदाधिकारी पहले बनाने चाहिए या सदस्यता अभियान पहले लाना चाहिए। अब यहाँ बड़ा एक ऐसा संकट उत्पन्न हो जाता है, जैसा हमारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बहुत साहब ने उसको इंडिकेट भी किया कि जब लोग ही नहीं होंगे तो सदस्य कौन बनाएगा। तो इसका मतलब पहले लोग चाहिए, तभी सदस्य बनेंगे। ये बिल्कुल राइट है, सही है। तो इसको हमने बड़ा छोटा किया है, बड़ा छोटा किया है कि भाई स्टेट में 5 लोग, कमिश्नरी में 5 लोग, डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग। मध्य प्रदेश थोड़ा आगे चल रहा है, वहां 2008 से ही बाबू जी हरिदास राजौरिया साहब ने काम संभाल लिया था, तो वहां हम लोग थोड़ा आगे निकल गए हैं। तो जहां हम आगे डिस्ट्रिक्ट से आगे निकल गए, वहां हमने कहा महानगर में 5 लोग, नगर पालिका में 5 लोग, विधानसभाओं में 5 लोग। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, ये मैं पूरे देश के लिए अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि कहीं हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम अगर बन गई है तो उनको फिर ब्रेक मत करो, उनको आगे का काम दे दो। जैसा आगे का काम हम लोगों ने मध्य प्रदेश की यूनिट को दे दिया है कि भाई अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग तैयार हो गए हैं तो महानगर आता है, उसको 5 लोग दे दो। महानगर के बाद नगर पालिकाएं, नगर महापालिकाएं आती हैं, उनमें 5-5 लोग दे दो। उसके बाद आपकी विधानसभाएं हैं, विधानसभा में 5-5 लोग दे दो। अब एक प्रश्न
बड़ी तेजी से हमारे जिम्मेवार साथियों के दिमाग में गूंजेगा कि ये 5-5 का मतलब क्या है? तो 5-5 का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बुद्ध, साहु फूले, अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर, जितने भी महापुरुष हुए हैं 150-200 करीब, सभी की विचारधारा को भारत में स्थापित करने के लिए हमें एक सैनिकों का निर्माण करना है। अर्थात ये जो 5 की श्रेणी है, जनरल, कर्नल, मेजर, उनकी श्रेणी है। अभी हवलदार, सिपाही तो आगे चल के बनाएंगे। हवलदार, सिपाही तो आगे चल के बनाएंगे। अभी तो हमको ब्रिगेडियर बनाने हैं, मेजर बनाने हैं, कर्नल बनाने हैं, जनरल बनाने हैं। तो डिस्ट्रिक्ट तक जो हम 5 लोगों को बार-बार आप लोगों को कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि आप उनको चिन्हित करिए, उनको नामित करिए और फिर उनको प्रशिक्षण में बिठा लिए। प्रशिक्षण में बिठा लिए और इसके लिए हमने जो ये तय किया है, आरवीएम ने, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो तय किया है कि राज्य स्तरीय धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर हमको आयोजित करने। आप समझ रहे होंगे, आपको बहुत सारे साथी कहते होंगे कि पता नहीं संस्थापक जी नई-नई बातें लाते हैं। नई-नई बातें नहीं लाते हैं हम लोग। पहली हमारी पहली हमारी समस्या थी कि लोग बुद्ध की चर्चा शुरू करें देश में। 2007 को जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण हुआ तो हमारे सामने समस्या ये थी कि लोग राजनीति की चर्चा करना चाहते थे, आरक्षण की चर्चा करना चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा करना चाहते थे, लेकिन महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की चर्चा करना नहीं चाहते थे। तो पहला हमारा हमारे बीच में जो समस्या थी वो ये थी कि हमें बुद्ध की चर्चा शुरू करनी चाहिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 12-14 वर्षों के बाद इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि आज सारे देश में बुद्ध की चर्चा हो रही। जब बुद्ध की चर्चा सारे देश में हो रही है तो अब प्रश्न हमारे सामने ये खड़ा होता है कि उस चर्चा को, उस मूवमेंट को सिस्टमैटिक कैसे लाया जाए, तदनुसार उसको व्यवस्थित रूप से कैसे स्थापित किया जाए। अब हम इस स्टेज पे काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने ये समस्या नहीं है कि हमें बुद्ध की चर्चा को बढ़ाना है, ये भी हमारा काम है, लेकिन बढ़ाने के लिए तो दूसरे लोग भी निकल पड़े हैं घरों से। जो लोग कल तक बुद्ध की चर्चा करने में अपने आप को संकोचित महसूस करते थे, वह भी निकल पड़े हैं। अच्छा है, खुशी की बात है। वो हमारा एक प्लेटफॉर्म संभाल लें, हमारा एक बॉर्डर संभाले, बुद्ध की चर्चा वाला एक बॉर्डर संभाले। 140 करोड़ लोगों को, भारत के 140 करोड़ लोगों को सिस्टमैटिकली कैसे हैंडल करना है, अब ये समस्या हमारे सामने है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमको 5 लोग कैडर बेस के स्टेट में चाहिए, जो पूरे स्टेट को कंडक्ट कर सकें, उसको हैंडल कर सकें। इसी तरह से 5 लोग हमको कमिश्नरी में चाहिए, जो कमिश्नरी को हैंडल कर सकें। इसी तरह से हमको 5 लोग डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। ये 5 हमको ग्राम पंचायत और मोहल्ले तक चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत मोहल्ले की बात अभी हमें नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी कि अभी हमारा नेटवर्क या संसाधन हम इतने नहीं जुटा पाए। तो ये काम हमको करना है। इसके साथ साथ जैसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आपको इंडिकेट किया था कि कुछ शैडो संगठन भी हम लोगों ने निर्मित किए हैं। और भी जैसे 29 नवंबर को अलीगढ़ में बहुत अच्छा सामाजिक न्याय परिषद का प्रोग्राम हुआ। भव्य मंच था, भव्य कुर्सी थी, हमारे गेस्ट लोग भी आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता श्री नंद कुमार बघेल साहब आए, प्रीतम सिंह लोधी साहब आए, आरडी प्रजापति साहब आए, शिव प्रसाद यादव इटावा पूर्व विधायक आए, अनेक जज लोग आए, बहुत सारे लोग आए।
उसमें हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय संयोजक भैया जी साहब सिंह मघेल साहब ने, हमारे बाबूजी आदरणीय राजाराम साहब ने बहुत मेहनत की। काफी पैमाने में वो सफल हुआ। कुछ थोड़ा सा रह गया 19-20 अपना सा, चलो उसको भी ठीक करेंगे, क्योंकि वो पहला पेपर था। जब वो साथी मेरे से पूछ रहे थे तो कि भी प्रोग्राम कैसा रहा साहब बताइए, तो मैंने कहा पहला पेपर है। पहले पेपर में तो 33% लाने पे भी पास होना होता है, तो हम 33 नहीं 65% से ज्यादा लाए हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम टॉप पास हुए हैं। तो वो सारे कामों में हम लोग लगे। तो मैं अभी बात लंबी हो जाएगी, लंबी बात नहीं करना चाहता। पुनः फिर आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कल 2 तारीख को हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का प्रोग्राम है। तो आप लोग कल दिल्ली इन सबके प्रोग्रामों को जोड़ें। जूम को हम लोग रोके, चूंकि ये शाम को 8 बजे से हमने इसलिए रखा है कि अभी रोजी रोटी, बिजनेस, नौकरी, ये सब भी हम लोग पूरा कर लें। अपना खाना भी खा लें या खाना 1 घंटे के बाद खा लें। बीमार लोग हैं, शुगर, बीपी के मेरे जैसे मरीज हैं, वो पहले खा लें। जो मरीज नहीं है वो अपना बाद में खा लें। और हम लोग चर्चा जरूर करें। जो उद्देश्य है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 365 दिन काम करना, उसमें कहीं कमी ना आने दें। 4 दिसंबर को हमारा पूरे देश का जूम पे प्रशिक्षण शिविर है। लगभग 12 से लेके 15 बिंदुओं पर उस पर चर्चा होनी है। उसमें मैं चाहूंगा कि सभी साथी नोटिंग बुक और पेन और अपना नेट और बैटरी ये जरूर रिजर्व रखें। बैटरी भी हाउसफुल रखें अपने मोबाइल की। नेट को भी खर्च ना करें, नेट भी बचा कर रखें। और बहुत बड़ा नहीं चलेगा, वो 1.5 घंटे चलेगा। 10:30 बजे शुरू करेंगे, 12:30 बजे उसको हम लोग समाप्त कर देंगे। और उसमें केवल 3 लोगों को ही बोलना है। मेरा रहेगा, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी की प्रस्तावना रहेगी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध साहब की भी उसमें संचालन रहेगा। तो नोट करना है हमको करना क्या है, हमको करना क्या है। कांशीराम साहब की एक बात से मैं बहुत बड़ा प्रभावित था, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी, उसकी अवधि और उसका विश्वास। कॉन्सेप्ट जो उन्होंने रखा देश के सामने, उन्होंने एक लकीर खींच के रख दिया 1585, दोस्त और दुश्मन और हमारी मंजिल, हमें कहां से शुरू करना है और कहां तक पहुंचना है। यही मान्यवर काशीराम साहब की सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि थी कि आईएएस और आईपीएस तक रैंक के अधिकारी उनके फॉलोवर थे। ये इंतजार करते थे कि साहब हमको अगर ये कहेंगे कि आप नौकरी छोड़ो तो हम 10 मिनट बाद में होगा, उससे पहले रिजाइन देकर चले आएंगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उद्देश्य को क्लियर करना और उद्देश्य की पूर्ति का एक पैटर्न, उसका एक डिजाइन, उसका एक मार्ग समाज के बीच में रखना, मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है। और आरवीएम के माध्यम से हम सब लोग मिलजुल कर मान्यवर काशीराम साहब के जितने भी शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, हम इसको मिलजुल कर सारे के सारे लोग पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। ये कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः एक बार तुलसीराम लांगे साहब का, अपने रतनलाल चंगोत्रा साहब का, अपने पंजाब के जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं वर्धन साहब उनका, और जिन्होंने संचालन किया इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब का, और देश भर से जुड़े सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। और उन्हें छोटा सा निवेदन फिर दोबारा करता हूं, अगर हम 24 घंटे में कुछ भी ना कर सके, कुछ भी ना कर सके, तो सोते समय 5 मिनट हम कम से कम अपने महापुरुषों का स्मरण कर लें। मैं समझता हूँ इससे हमारी बहुत बड़ी बात बन सकती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। साधु साधु साधु। सर आपने बहुत मूल्यवान बातें रखी हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम सभी उसको फॉलो करेंगे और आने वाले वक्त को जो भी मीटिंग होगी उसको सभी इसको अच्छे तरीके से इसका
मीटिंग खत्म होने को आ गई है, तो आप